Ionization energy. The ionization energy is the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous atom. किसी भी एटम के वैलेंस शेल से लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होती है उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू रिमूव मोस्ट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इंक्रीजेज। अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसे रिमूव करने के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर होगी। जैसा कि सोडियम के लिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी +496 किलो जूल पर मोल है। इसी तरह अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में दो या दो से ज़ायद इलेक्ट्रॉन है तो उसे रिमूव करने के लिए सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी भी रिक्वायर होगी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है और सेकंड से थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। पीरियोडिक टेबल की आयोनाइजेशन एनर्जी में ट्रेंड देखते हैं। इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाए तो वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। इसकी वजह यह है कि लेफ़्ट से राइट पीरियड में एटम का साइज़ कम होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, यानी न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर गिरफ्त और ज़्यादा मजबूत हो जाती है, यानी वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड में बढ़ती है। ग्रुप में देखें तो डाउन द ग्रुप जो है वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। इसकी वजह ये है कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएं टॉप से बॉटम तो नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहे होते हैं और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा होता है, यानी वैलेंस शेल्स के ऊपर न्यूक्लियस की गिरफ्त और पकड़ और ज़्यादा कमज़ोर होती जाती है। यही वजह है कि वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना और आसान हो जाता है और वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाती है।